दोस्तों जो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है इसमें जो रेट्स दिए हैं वह पुराने रेट्स हैं। जो आजकल के जो रेट्स हैं ये जहाँ 14,000 लिखा है तो 19,500 के करीब है। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं क्योंकि मेरे दर्शक तो सारे अ, हिंदुस्तान में बसे हुए हैं। तो कोई इसमें इंटरेस्ट अगर जाहिर करता था, कोई इसमें इंटरेस्टेड होता तो ये ना हो जाता कि इन रेट्स के आधार पर वो अपना सोच बनाता। तो ये जो रेट्स हैं 19,500 के करीब है। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट भी है जहाँ कोर्सेज होते हैं बेसिक एडवांस है, और जो हमारे एच अधिकारी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के या ऑल इंडिया सर्विसेज की IAS, तो उनकी भी ट्रेनिंग होती है, मॉनिटरिंग ट्रेनिंग होती है। ये जो मनाली में इंस्टीट्यूट है साहसी गतिविधियों का, वहाँ इनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो बहुत साहसिक गतिविधियों के लिए जो सेंटर है ये, चाहे रिवर राफ्टिंग सेंटर पिरडी या फिर आपका जो मनाली में सेंटर है इनका मॉनिटरिंग सेंटर है, तो लोग प्रशिक्षण लेके अपने आप को सफल बना रहे हैं। और मुझे ऐसे बताया कि कई कोर्सेज में पायलट्स जो हमारे एयरफोर्स के हैं या फिर जो माइनिंग के विभाग है, जैसे जो हमारे खाने हैं, तो उनके भी डायरेक्टर्स वगैरह ने यहाँ पर कोर्सेज वगैरह किए हैं। तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, तो जितनी मैं जानकारी अपने लेवल पर यहाँ जुटा पाया मैंने दोस्तों आपके साथ साझा की है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब 2023 में यहाँ फ्लड आया था तो इस सेंटर को काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ तक पानी आ गया था। और अब उसके बाद यहाँ पर एक कंक्रीट वॉल लगा दी गई है। ये देखिए, और कंक्रीट वॉल लगाने से देखिए कितनी मोटी वॉल है ये। जो अब की बार 2025 में बहुत ही भयंकर फ्लड आया, तो ये जो परिसर है, ये जो संस्था है, ये बिल्कुल सुरक्षित। देखो कितना मोटी वॉल लगी है, देखिए बहुत अच्छी प्रोटेक्शन की है इसको। नदी बहती हुई ब्यास, और एक इंडिया में पहला सेंटर है ये जो कि नदी के किनारे बसा स्थापित किया गया है। और सारे, जैसे मैंने पहले बताया, सारे भारतवर्ष से यहाँ लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो एक कुल्लू वैली के लिए बहुत ही एक गर्व की बात है कि ये सेंटर जो कि अपनी किस्म में पहला है हिंदुस्तान में, यहाँ स्थित है। देखिए पेड़ों के बीच में ये जो सेंटर है स्थित है, ग्यार के पेड़। और जो यहाँ हमारे दूसरे प्रदेशों से ट्रेनिंग लेने आते होंगे उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों, यहाँ समय व्यतीत करना इतनी सुंदर जगह में। पहाड़ों में तो समय व्यतीत करने का अपना ही एक जिसको बोलते हैं महत्व है, एक मज़ा है। ये देखिए बहुत बड़ा परिसर है, ये देखिए। और ये जाता हुआ पुल पीढ़ी को, ये जो जगह है पीढ़ी है इसका नाम, यहाँ दूसरी तरफ आपका फोर लेन है उसको जोड़ रहा है ये पुल। और अगर यहाँ पर कोई बड़ा पुल बन जाता है तो यातायात की जो बाज़ार से यातायात गुजरता है वो उस पुल से डाइवर्ट होके फोर लेन में जा सकता है। अगर इस बात पर, इस विषय पर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं हो सकती हैं, इससे जो कंजेशन है शहर की वो भी कम हो जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग यहाँ देखिए।
और ये महावीर जी की प्रतिमा अतुल्य भारत, भारत सरकार के सौजन्य से हिमाचल टूरिज़्म कभी भुला ना पाओगे। देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि पहले ये टूरिज़्म का एक कॉम्प्लेक्स था, और फिर इसको जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट मनाली है, अटल बिहारी, उन्होंने इसको अपने लिए स्थानांतरित करवाया। ये जो अब ये जो परिसर है, ये जो जगह है, अब ये जो हमारा रिवर राफ्टिंग सेंटर पीडी है उसके पास है। ये पुराना बना हुआ है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, मुझे साहसिक गतिविधियों में बहुत ज़्यादा रुचि है। चाहे हाइकिंग हो, ट्रैकिंग हो, और राफ्टिंग हो, पैदल चलना हो, या कि और स्पोर्ट्स हो, जैसे बैडमिंटन है। बैडमिंटन तो साहसिक गतिविधियों में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चलो एक स्पोर्ट है। तो इसी अपने जो मेरा पैशन है, इसकी पूर्ति के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपको, ये देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स ऑफिस सेंटर पीडी। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ के जो इंचार्ज है उससे बात करने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार की यहाँ गतिविधियाँ हैं, और कौन कौन सी साहसिक गतिविधियाँ हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, यहाँ उनका ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। देखिए, कुत्ता बैठा हुआ, और ये देखिए क्या बना हुआ है यहाँ। ये जो बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, क्या की। ये देखिए, जैसे राफ्ट होती है, राफ्ट में बड़ी होती है, उसमें हवा भरी जाती है, लेकिन ये जो क्याक है ये इस शेप में है। इसमें एक जो नाविक को बैठता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, बोर्ड लगा हुआ है, रिवर राफ्टिंग सेंटर पीड। तो यहाँ जो हेमराज जी हैं, उनसे मुझे पता लगा कि इंचार्ज साहब आज नहीं है, बिलासपुर के हैं, कोई कोर्सेज चले हुए हैं वहाँ। तो मैं अपने लेवल पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि भी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, क्या क्या यहाँ सुविधाएं हैं। तो जैसे कोर्सेज कंडक्टेड हियर, नंबर 1 जो है दोस्तों, रिवर गाइड कोर्स है 14 डेज़ का, और इसका जो शुल्क लेते हैं 14,000 रुपया। राफ्टिंग कोर्स, क्याकिंग कोर्स, स्पेशल वाटर स्पोर्ट्स कोर्स। तो इनके लिखे हुए क्या इनके जो रेट्स हैं, कितना चार्ज करते हैं ये। तो दोस्तों देखिए, आजकल जो आपके जो कैरियर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और जैसे कि अगर आप एक कोर्सेज कर लेते हैं तो आजीविका कमाने का आपका साधन बन जाता है, एक आपका रोज़गार कमाने का साधन बनता है। और एक कोर्सेज करके, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो हमारे नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उन सबको नौकरी मिल जाए। तो इस प्रकार के अगर कोर्सेज कर लिए जाएं तो जो व्यक्ति विशेष है, नवयुवक है, अपनी आजीविका कमा सकता है। और आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल में टूरिज़्म का विस्तार हो रहा है। नई नई साहसिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो रही हैं।
आज से 10-12 साल पहले राफ्टिंग के बारे नहीं जानते थे यहाँ, और पैराग्लाइडिंग के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो एक्टिविटीज़ आ गई हैं, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आ गई हैं, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, तो अब इनके लिए हमारे को जो ट्रेंड आदमी चाहिए। अब नदी में जाना आपने तो नदी का बहाव देखना है, तो उसके लिए कोई गाइड भी चाहिए। राफ्टिंग आपने करवानी है, अगर आप एक पायलट बनते हैं राफ्ट चलाने के, तो उसके लिए भी प्रशिक्षण चाहिए आपको। क्याकिंग करनी है आपने, क्योंकि ये जो क्याकिंग है एक रेकी करता है। जैसे आपका राफ्ट चलिए तो उससे आगे कोई दुर्घटना हो जाए, तो जो क्याक वाला जो आपका पायलट है, जो नाविक है, वो बचाव करता है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत सुंदर परिसर है। ये देखिए, इसमें जो ये जगह है पिरडी है, और यहाँ जब यह सेंटर बना होगा तो ये जो स्थान है पिरडी महादेव के नाम पर इसको यहाँ सुरक्षित किया गया है। ये देखिए, भोलेनाथ का यहाँ इन्होंने पिंडी लगाई है। ये देखिए, तो जो यहाँ देवी देवताओं का हमारा जो उनका प्रभाव है, उसको भी इन्होंने पूरी तरह से आदर सत्कार दिया गया है, उनका स्थान बनाया हुआ है। और मैं इस स्थान को नमस्कार करता हूँ। देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है जो राफ्टिंग सेंटर पिरडी, तो इसमें वाइट वाटर राफ्टिंग कोर्स, वाइट वाटर कयाकिंग कोर्स, रिवर राफ्टिंग गाइड कोर्स, स्पेशल वाटर स्पोर्ट्स एंड ट्रैकिंग कोर्सेज, तो ट्रैकिंग भी कराते हैं दोस्तों। तो जो मेरे दर्शक इस बात में रुचि रखते हैं कि उन्होंने कोई कोर्स करना है, तो यहाँ जो हमारा पिरडी में सेंटर है राफ्टिंग सेंटर, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर भी लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इनका परिसर है ये। और जब यहाँ प्रशिक्षण चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है, तो कैंप्स होते हैं, कैंप चलते हैं 14 दिन का। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसी परिसर में रहते हैं। खाना पीना जो उनसे फीस ली जाती है 14,000 जैसे लिखा हुआ, तो उसमें खाना पीना रहना सारा उनका होता है। और जैसे कि मुझे बताया गया कि बहुत जो न्यूट्रिशियस उनको फूड दिया जाता है। अब मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये भी इनका परिसर का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, सरकार की ओर से काफ़ी सहूलतें पैदा की गई हैं। बस यह कि किस प्रकार से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, जो कोई आप कोर्स हट के करते हैं तो उसमें आपकी आजीविका कमाने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि जहाँ जितने कम लोग होंगे तो आवश्यकता तो आपको पता बढ़ती ही रहती है। तो उसमें वह उनका जो योगदान है बढ़ जाता है, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और सारा डिमांड और सप्लाई पर है। अगर मान लो आपका सप्लाई ज़्यादा है, प्रशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, और जो जो आपका सुविधाएं हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट है वो कम है, तो रोज़गार नहीं मिलता है, आपको बेकार रहना पड़ता है, बेरोज़गार रहना पड़ता है। ये देखिए, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स है, तो वही कोर्स कीजिए जिसमें कि ये देखें कि कम लोग हैं जुड़े, कम लोग जुड़े हुए हैं। अब ये जो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है, इसमें अभी नया एक फील्ड है, तो कम लोग इसमें अभी तक जुड़े हुए हैं। तो जो भी इसका प्रशिक्षण कर लेंगे तो उनको आजीविका कमाने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये कितना खूबसूरत इनका परिसर है।
जैसे मैंने बताया कि इंचार्ज साहब नहीं हैं, लेकिन जो यहाँ हेमराज जी हैं उन्होंने मुझे बता दिया है कि आप देख सकते हैं, परसे को देख सकते हैं। अक्सर मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ। जो यहाँ के इंचार्ज गिरीश जी हैं उनसे मेरा अच्छा परिचय है, और क्योंकि मैं एक साहसिक गतिविधियों में रुचि रखता हूँ तो बातचीत करने में मुझे अच्छा लगता है कि किस प्रकार से यहाँ जो कुर्सी चलते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ सारे भारतवर्ष से लोग आते हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, सेंट्रल इंडिया हुआ, तो हर जगह से लोग प्रशिक्षण ग्रहण करने आते हैं यहाँ। और जब इनके कोर्सेज शुरू हो जाते हैं तो बैक टू बैक कोर्सेज चलते हैं। अभी तो जैसे मॉनसून ख़त्म हुआ है, नदियों में काफ़ी बाढ़ थी, इसमें कोई कोर्सेज नहीं। और जैसे इंचार्ज साहब गए हो बिलासपुर, तो वहाँ जो उनका पैराग्लाइडिंग का है उसमें लोगों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो बिलासपुर भी एक जो शहर है या टाउन है वो पैराग्लाइडिंग के साथ जुड़ गया है, क्योंकि बंदला धार है वहाँ, काफ़ी ऊंचाई पर है। तो वहाँ से टेक ऑफ होता है और लैंडिंग नीचे आ जाती है शहर के दाएं बाएं। और ये देखिए, सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू गो टू इट। कितना अच्छा मोटो लिखा हुआ है। व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारो। ये देखिए किस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करते हैं। ये इनका डाइनिंग रूम है, देखिए दोस्तों। यहाँ जो प्रशिक्षण लेते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, तो खाना खाते हैं। ये देखिए हॉस्टल ब्लॉक भी गर्ल्स के लिए है, नो एंट्री विदाउट परमिशन। इसमें बड़ा अच्छा लिखा है, द पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। बहुत अच्छा, क्योंकि जितना आप इसमें दर्द सहलोगे उतनी ही आपकी ताकत अगले कल में होगी। द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। दोस्तों जैसे जानते हैं कि बुद्धा ने बोला हुआ है कि माइंड गेम ही है जिसका मेंटली जो स्ट्रॉन्ग है वो कुछ भी अचीव कर सकता है, क्योंकि हार जीत जो लिखी होती है वो दिमाग में ही होती है। इंचार्ज साहब का देखिए कमरा, बहुत सुंदर कमरा है, देखिए बहुत सुंदर कमरा है इंचार्ज साहब का। और अच्छे इन्होंने इंडोर प्लांट्स भी लगाए हुए, देखिए। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ फोटोग्राफ्स लगी हैं। रिवर राफ्टिंग सेंटर पेडे कुल्लू HP AMVIMAS गाइड कोर्स। ये देखिए कोर्स पूरा, इस उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं यहाँ, और ट्रॉफीज़ भी रखी हुई हैं यहाँ। ये देखिए बहुत अच्छा, यहाँ ये जो ट्रॉफी है, अवार्ड ऑफ ऑनर गिमनर सिंह। ये देखिए, यहाँ से देखिए इनका जो डाइनिंग हॉल है। तो मैं अपने नवयुवकों को ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई आपने चयन करना है अपने कैरियर का, आजीविका कमाने के साधन का, तो ये देखें कि कहाँ संभावनाएं हो सकती हैं। आज देखिए इतने पढ़े लिखे नौजवान हो गए हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं, मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, दूसरी जो संस्थाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि MBA कितने हो गए हैं। तो काम मिलना इतना आसान नहीं है। तो अब आप लोगों को कैरियर जब आपने चुनना है तो ये चीज़ें देखनी है कि जो मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, कैरियर चुन रहा हूँ, उसकी क्या संभावना है, कितने लोग जा रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कैरियर वही चुने जो कि एक डेवलप हो रहा है,
जो फील्ड डेवलप हो रही है उसमें संभावना ज़्यादा होती है। जिसमें सेचुरेशन हो जाती है तो उसमें फिर जीविका कमाने में मुश्किल आ जाती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती, लोग पहले लगे होते हैं। तो दोस्तों ये देखें आप कि कहाँ संभावना बन सकती है। इसके लिए थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। हर फील्ड देखिए आप, इंजीनियरिंग देखिए, मेडिकल भी देखिए, और हर प्रकार की जो भी आपकी फील्ड्स हैं उसमें देखिए, और देखिए कि कितने लोग निकल रहे हैं और कितने स्थान उपलब्ध होते हैं। तो जब आप इस प्रकार से अपना कैरियर का, आजीविका का वो करते हैं, चयन करते हैं, तो आपको निराशा नहीं का सामना नहीं करना पड़ता। अदरवाइज अगर आप भेड़ चाल में चलेंगे कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, मैंने एमबीए करनी है, मैंने दूसरा कोर्स करना है, तो फिर आपको जो आपका जो क्वालिफिकेशन उसके अनुसार आपको काम नहीं मिलता, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि काम कोई भी है, छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी आप में कोई हुनर है, मान लो कोई टेक्निकल आदमी है, तो जिससे पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस हैं, आईटीआईज हैं, तो वहाँ से आप अपने जो हुनर को विकसित कर सकते हैं। और ये हो जाता है कि आप अपने में सक्षम हो जाते हैं अपनी आजीविका कमाने के लिए। तो ये जो आज मैं सेंटर में आया हूँ यहाँ, इंचार्ज साहब से तो मुलाकात नहीं हो पाई। एक बहुत ही भी एक कुशल जो है व्यक्ति हैं, बहुत जानकारी है उनको, बहुत उनका काम के प्रति जो उनकी जो भावना है बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो होते तो आप लोगों को बहुत ही विस्तृत बताना था, और सारे जो प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं किसी भी कोर्स के, और क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, कहाँ आपको रोज़गार मिल सकता है अगर कोर्सेज करने हैं, तो उसके बारे उन्होंने सब कुछ बताना। लेकिन आज वो है नहीं, यहाँ बिलासपुर गए हैं। तो जितना मैं कुछ अपने आप सोच सकता था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है दोस्तों। और अब यहाँ जो कितना सुंदर पेड़ है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे साथ बने। दोस्तों मेरे ब्लॉग को आप हमेशा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ऐसी अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ देता रहूँ। मेरा ये है कि एक अलग अलग फील्ड से डाइवर्जेंट जो फील्ड्स हैं वो मैं चुनता हूँ, जिससे कि आप कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित कर सकें, मैं आपको अर्जित कराता रहूँ।